गुज्जरपुरा ज्यादती केस की मरकजी मुलजिम आबिद पुलिस के लिए छलावा बन गया। पुलिस घर में मौजूद थी, मुलजिम गेट पर था, फिर भी फरार हो गया। पुलिस को आबिद की मौजूदगी की इत्तला अबाई गांव राजा जंग में मिली। पुलिस के मुबैना तौर पर 4 अफसर और एहलकार राजा जंग में मौजूद थे। आबिद के फरार होने पर पुलिस हवाई फायरिंग करती रह गई। मुलजिम आबिद के फरार की फिल्मी कहानी आपको बता रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं। एंकर पर्सन फहद शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। फहद शहबाज, मुलजिम आबिद के फरार की फिल्मी कहानी और सीक्वल भी 3 हैं। जी बिल्कुल, जो ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद अली हैं वो कल रात दोबारा से पुलिस के बहुत क्लोज जाने के बावजूद फरार हो गए और पुलिस ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पुलिस को अबाई गांव है राजा जंग हजारा रोड कसूर, वहां आबिद की मौजूदगी की इत्तला मिली कि वहां चूंकि ये हवेली ऑफ शेख शम्स है जहां आबिद अली की बहन और बहनोई काम करते थे और आबिद जो है गुज़श्ता रात 7:45 बजे मज़कूरा हवेली के पास पहुंचे और मुबैना तौर पर पुलिस के 4 एहलकार जो है वो राजा जंग ये हवेली ऑफ जो शेख शम्स है वहां डिप्लॉय थे और आबिद अली को पुलिस की मौजूदगी का जब शक हुआ तो मुलजिम ने अपनी जूती और चद्दर जो है वहीं छोड़ी और वो फरार होने में कामयाब हो गया और पास ही 500 के खेत हैं जहां रूपोश होने में जो है उसे काफी मदद भी मिली और ये सारी सूरत हाल है। और जब ये कोठी के पास पहुंचा तो इसे पहले से थोड़ा सा एस्टिमेट था कि शायद ऐसा वाकया हो सकता है, तो ये कोठी के दरवाजे के पास जाने की बजाय इसने बैक वाले जो यार्ड था वहां से दीवार के ऊपर थोड़ा सा चढ़कर देखा तो एक नौकर की नजर इस पर पड़ गई, जहां फौरी तौर पर फिर पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस बाहर की तरफ भागी, लेकिन उतनी देर में ये खेतों के जो बांस का खेत है वहां रूपोश होने में कामयाब हो चुका था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये टिप मिली थी कि हवेली ऑफ शेख शम्स जो है हजारा रोड पर यहाँ इसकी बहन और बहनोई जो है वो काम करते रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस वहां ऑलरेडी मौजूद थी और डिप्लॉय थी और उन्हें यकीन था कि ये वहां आएगा, तो ये वही हुआ, वो वाकई आया लेकिन फरार होने में कामयाब भी हो गया। जी फहद, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मरकजी मुलजिम है आबिद और वो आबिद एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि अब तीसरी बार भी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की जानिब से बताया जाता रहा 28 टीमें तश्कील दी गई हैं वाक़े के बारे में तमाम तर तफसीलात के लिए भी और तहकीकात के लिए भी, तो क्या ये पुलिस की गफलत के ज़ुमरे में नहीं आता कि अब सिर्फ 4 एहलकार ही उसे ढूंढने के लिए गए? ये जब तकरीबन जुमे की रात 7 बजे जो मिनिस्ट्री सेक्रेटरी होम है उनको इत्तला हुई, आईजी साहब को पता चला और उसके बाद जब टीमें पहुंची और उस रात भी ये बड़ा क्लोज था बड़ा मामला। आईजीपी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका इजहार फरमाया था कि जब ये टारगेट सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे बता रहा था और वहां से ये स्विच ऑफ करके मोबाइल जो है वो चला गया और इस बात की तहकीकात भी हो रही है कि कौन इसे इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्मर इसका कौन है। और पुलिस ने उन सारे लोगों से भी पूछगिछ की है जिनको इसने आखिरी दफा कॉल किया है। डिस्ट्रिक्ट भावल नगर में भी कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो बड़े अहम गिने जाते हैं, उनको भी आखिरी कॉल की गई और कुछ लोगों ने पुलिस को बताया खुद से आके कि उन्होंने जब कॉल हुई तो उन्होंने इसे गिरफ्तारी देने का मशवरा भी दिया। कुछ लोगों ने ये बताया कि उन्होंने शटअप कॉल दी कि तुम हमें क्यों कॉल कर रहे हो, और पुलिस ने उन सारे लोगों को जो है पूछगिछ जो है उसका दायरा कार वसी करने के लिए ताकि मजीद लीड और टिप मिल सके। आपको याद होगा कि वकारुल हसन जब गिरफ्तार किया हुआ था और वो खुद आके उन्होंने गिरफ्तारी दी थी तो उससे ब्रेक थ्रू कितना बड़ा मिला था। उससे ये ब्रेक थ्रू मिला था कि उससे मुलजिम शफकत जो है वो गिरफ्तार हुए थे और उनका जब डीएनए लिया गया तो डीएनए मैच किया था। इसी तरीके से वकारुल हसन की टिप से ये हुआ और इनके करीबी रिश्तेदारों की टिप से और उनकी लीड से पुलिस जो है वो हवेली ऑफ शेख शम्स पहुंचने में कामयाब भी हुई। कसूर का ये इलाका है लेकिन वो फरार होने में, रूपोश होने में कल रात कामयाब हुआ और ये तकरीबन 7:45 बजे का रात वकूआ है जिसमें वो बहुत क्लोज था लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। और अच्छा फहद शहबाज, पुलिस की इस कदर गैर संजीदगी, क्यों सिर्फ घर तक इक्तफा किया पकड़ने के लिए? क्यों नहीं पूरे इलाके में उसके लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई कि वो फरार ना हो सके? अगर पूरे इलाके में डिप्लॉय की जाती तो वो उस इलाके का रुख ही ना करता और वहां से तो फौरी तौर पर चला जाता। ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से उन्होंने ट्रैप करना था। हाँ, ये जरूर है कि वो ट्रैप कामयाब ना हो सका। पुलिस को जरूर पता था कि वो लाजमी इधर चक्कर लगाएगा। पुलिस की तवक्कुआत के मुताबिक एग्जैक्टली वो वहां आया लेकिन चांस दोबारा से मिस हो गया जिसके पीछे पुलिस लगी रही और 4-5 घंटे कल उस एरिया में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी किए बड़े पैमाने पर, लेकिन बड़ा क्लोज ये रहा सारा मामला
اور یہ اسے چونکہ آئیڈیا تھا کہ یہ حساس معاملہ اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، تو کوٹھی کے اندر جانے کی بجائے اس نے بیرون یارڈ سے اندر کا جائزہ لیا، 2-4 جگہوں سے۔ ملازم کی جب اندر نظر پڑی تو ملازم پکار اٹھا کہ عابد آ گیا ہے، تو اس سے پولیس ایکٹیو ہوئی، پولیس باہر کی طرف بھاگی۔ اس دوران وہ اپنی جوتی اتار کے چادر وہیں چھوڑ کر جو پولیس ادارے نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے، یہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ قریب جو بانس کا کھیت تھا اس نے بڑی ہیلپ کی اسے روپوش ہونے میں، اور یہ بڑا کلوز تھا سارا میٹر، اور یہ کل قابو آ بھی سکتا تھا، لیکن ایک ہلکی سی لغزش کی وجہ سے یا کوئی پراپر ہلکی سی پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ یہ دوبارہ سے سکپ کر گیا، اور اب یہ موقع کب ملے اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جی فہد، یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ عابد کی بہن گھر میں موجود تھی، کیا اسے بھی تحویل میں لیا گیا اور اس سے کوئی تحقیقات کی گئی ہیں؟ اس کے پاس اب کوئی نمبر موجود ہے یا نہیں؟ یہ فیملی ممبرز کی تھی، بولا تھا کہ وہ اس گھر کو ضرور کرے گا، کیونکہ رشتے داروں کی طرف کچھ پولیس نے پورا نکالنے کی لی تھی، لیکن یہ ٹچ کیا تھا کہ یہ آنا جانا اس کا تھا اور یہاں وہ آیا جایا تھا ملنے کرنے، اور شب بے دفعہ رات بسر بھی تھا۔ اس وجہ سے اس کے حوالے سے جو فیملی ممبر کی طرف سے یہ تھا، اور اس کی بہنوئی نے اس بات کی تصدیق کی وہ یہاں ضرور آتا ہے، تو جب آیا لیکن پولیس مس کر گئی۔ بڑا بریک تھرو ہونا، اگر کل رات 9 بجے حویلی شیخ شمس سے پار کر لیا جاتا، بہت بڑا بریک تھرو تھا، لیکن وہ چھلاوے کی وجہ سے روپوش بھاگنے میں کامیاب۔ ٹھیک ہے، اینکر پرسن فہد شہباز ہمارے ساتھ موجود تھے، اہم واقعے کے حوالے سے ہمیں تفصیلات سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے عابد نے پھر پولیس کو چکمہ دیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔